हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी ऑलराउंडर ट्रेड जिनका स्कोप गवर्नमेंट जॉब में भी मिलेगा, प्राइवेट जॉब में भी मिलेगा, खुद के बिजनेस के लिए भी मिलेगा और अगर फॉरेन जॉब में आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी मिलेगा। इसके अलावा अगर एएलपी में आपको जाना है तो वहाँ पर भी मिलेगा। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं है, एडमिशन का टाइम आ गया है, आपको ऑप्शन वहाँ भरने पड़ेंगे और ऐसे में ये गलती बिल्कुल मत करना कि दूसरे की देखा देखी आप ट्रेड्स डाल दें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो तो जो अधिकतर सोच समझ के कोई ट्रेड डाल रहे हैं तो वो तो उनकी तो कोई प्लानिंग है, हो सकता है कोई बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करके अपनी ट्रेड भर रहा हो, या फिर हो सकता है किसी को केवल बिजनेस ही करना हो कि आईटीआई करने के बाद मैंने बिजनेस लाइन में ही जाना है और मुझे किसी और ट्रेड से मतलब नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर उनके लिए ट्रेड्स अलग हो जाती हैं। उसी तरह से जिसको फॉरेन जॉब में जाना है तो उसकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि अगर आपको कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी अभी नहीं है कि आपने आईटीआई के बाद किस ट्रैक पे जाना है, तो ऐसे में फिर ये वीडियो आपके बेहद काम की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया ऐसी ऑलराउंडर ट्रेड कौन कौन सी हैं जिसको करने के बाद आप किसी भी फील्ड में मज़े से जा सकते हैं, वहाँ पर उसका स्कोप होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो टॉप मोस्ट ट्रेड है, जो ऑलराउंडर ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन ही है। उसके बाद वेल्डर ट्रेड, तीसरे नंबर पर फिटर जनरल ट्रेड, फिर चौथे नंबर पर आरएसी ट्रेड, पाँचवें नंबर पर डीएमसी ट्रेड और छठे नंबर पर कारपेंटर ट्रेड। तो ये जो 6 ट्रेड है मैंने बहुत सोच समझकर और बहुत स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैंने इनको लिखा है, क्योंकि इनको पूरा रिकॉर्ड मैंने देख के ही मैंने इस एक्सेल शीट में इनको डाटा डाला है। जो इसके गवर्नमेंट आईटीआई में इसके टीचर्स हैं, जो बच्चे पास आउट हैं, उन सबसे बात करके ओवरऑल मैंने तब जाके ये शीट बनाई है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 स्टार ट्रेड है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं बता चुका हूँ कि भाई वो टॉप 7 या 8 ट्रेड कौन सी हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट रहती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके उसको देख लें। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से 5 स्टार है, प्राइवेट जॉब के हिसाब से भी 5 स्टार ट्रेड है, क्योंकि लगातार इसकी वैकेंसी प्राइवेट उसमें कंपनीज में आती रहती है। ऑन बिजनेस की बात करें तो 3.5 स्टार। तो और बात करें फॉरेन जॉब की, तो फॉरेन जॉब में भी 2.5 स्टार दे रहा हूँ, यानी कि तो आईटीआई के टीचर के लिए 3.5 स्टार दूंगा। इसके अलावा एएलपी में इसको ये वैलिड है, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आपने कर रखी है तो असिस्टेंट लोको पायलट में आप वहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो कुल मिला के इसको 5 में से 4 स्टार मिल रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को, कि ओवरऑल अगर आपके समझ नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट में जाना है, अपने खुद का बिजनेस करना है, फॉरेन जॉब में जाना है, तो ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड टॉप उसमें भरनी चाहिए। अब बात करें वेल्डर ट्रेड की, तो वेल्डर ट्रेड की बात करें तो इसको गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से 5 स्टार ट्रेड है, 1 साल की ट्रेड है, ये भी प्लस पॉइंट है इसका। इसके अलावा प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो प्राइवेट जॉब के लिए भी 5 स्टार है, क्योंकि बहुत मैक्सिमम वैकेंसीज रहती हैं और इसमें बहुत तगड़ा पैसा रहता है। प्राइवेट में भी अगर आपको हाई प्रेशर वेल्डिंग, इसी तरह की एडवांस वेल्डिंग करने आती है तो यहाँ पर आपके बहुत छगवे पैसे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑन बिजनेस की बात करें तो 4 स्टार में दे रहा हूँ, क्योंकि खुद का बिजनेस शुरू करने के हिसाब से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्टार दे दिए मैंने, 4 स्टार दे दिए, क्योंकि वेल्डर का काम केवल वेल्डर ही करता है, दूसरा व्यक्ति नहीं करता। तो ऐसे में अगर आपका शुरू के 3-4 साल आप जॉब करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लें, सिमिलर टाइप का काम आप पहले सीख लें, उसके बाद जब अपना काम शुरू करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट स्कोप रहता है। चाहे आप घरों का काम पकड़ लेंगे या कंपनियों का काम पकड़ेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको वहाँ पर आप पैसे कमा सकते हैं। तो खुद के बिजनेस के लिए ये वेल्डर ट्रेड में 4 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। उसके अलावा स्कोप एंड फॉरेन जॉब 3.5 स्टार दे रहा हूँ। तो बहुत बेहतरीन स्कोप है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ आपको इंडिया से लेके जाती हैं वो क्या है, गल्फ कंट्री या जो डेजर्ट वाली कंट्रीज़ होती हैं, यही ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को अपने यहाँ एज अ टेक्नीशियन लेती हैं। तो ऐसे में मान के चलें सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तो इसी तरह की जो ये कंट्रियाँ हैं, इन कंट्रियों में ही अधिकतर जो स्टूडेंट हैं फॉरेन जॉब के लिए जाते हैं। तो वेल्डर ट्रेड को 3.5 स्टार हैं। भैया एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि इंडिया में रह के जो एक्सपीरियंस आपने ले लिया, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वहाँ जाएंगे तो छक्का पैसे कमाएंगे। अगर आपने हाई प्रेशर वेल्डिंग वगैरह, जो एडवांस वेल्डिंग आपने इंडिया में सीख के उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ है, तो और गलती से फॉरेन चले गए तो भैया वहाँ तो भाई लाखों में कमाओगे, 5-7 लाख रुपये महीना, कोई बड़ी बात नहीं है सऊदी अरबिया और ऐसी जगहों पर, अगर आपको हाई प्रेशर वेल्डिंग वगैरह ईटीसी आती है तो। आईटीआई में टीचर बनने के लिए तो वेल्डर ट्रेड की अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी उम्मीदें मत पालें। अगर खाली बैठे हैं तो कर लेना, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें मत पालना, ठीक है। और एएलपी में बात करें तो जो असिस्टेंट लोको पायलट में, क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये ट्रेड भी वैलिड होती होगी, ये लोग भी एएलपी का फॉर्म भर सकते होंगे। लेकिन क्योंकि 1 साल की ट्रेड है तो थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना कि अगर आपको ये क्लियर पता है कि नहीं 100% श्योर है कि वेल्डर ट्रेड भी एएलपी में ले लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ट्रेड तो ये है ही, क्योंकि 1 साल है इसलिए मुझे ज़रा सा कन्फ्यूजन है। इसके अलावा बात करें तो अगर इस पर स्टार की बात करें तो 5 में से 4 स्टार वेल्डर ट्रेड को भी मिल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर ट्रेड दोनों को 4 स्टार मिल रहे हैं 5 में से, यानी इतनी बेहतरीन ऑलराउंडर ट्रेड्स हैं। तीसरे नंबर पर आती है फिटर ट्रेड। जो फिटर ट्रेड है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से 5 स्टार ट्रेड है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी इसमें भी इलेक्ट्रिशियन और फिटर में मैक्सिमम वैकेंसी इसी में आती है।
फिर बात करें अगर प्राइवेट जॉब की तो 5 स्टार ट्रेड है, हमेशा इसकी वैकेंसी आती है क्योंकि ये क्या है, एक ऑलराउंडर ट्रेड है। इसको जो फिटर वाले को कहीं भी, अगर वो टर्नर का काम है वहाँ भी घुसेड़ देते हैं, अगर मशीनिस्ट वाले का काम है तो वहाँ भी घुसेड़ देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये ऑलराउंडर ट्रेड है, इसको कहीं भी असेंबली होगी, पैकिंग होगी, कहीं पर भी होगी तो फिटर के बच्चे जरूर लिए जाते हैं। तो प्राइवेट जॉब में तो ये 5 स्टार ट्रेड है। अगर बात करें खुद के बिजनेस के लिए तो खुद के बिजनेस के लिए उसको मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। उसका कारण ये है कि क्योंकि इसकी स्पेसिफाइड अपने कोई वर्किंग एरिया नहीं है, कहीं पर भी उसको लगा दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में खुद के बिजनेस करने के पहले आपको 5-6 साल किसी स्पेशल फील्ड में काम करके उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल अपनी कोई फिटिंग वाली वैसे ही नॉर्मली कोई काम नहीं होता, हमेशा मशीन पार्ट्स या कुछ ना कुछ चीज़ों का फिटिंग होगी या इस तरह का काम रहता है। तो ऐसे में फिटर वालों का इंडिविजुअली अपना पर्सनल वैसा कोई स्पेशल काम नहीं होता, बस वो ऑलराउंडर होते हैं तो हर टाइप का काम कर लेते हैं। तो अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना होगा तो आपको पहले अच्छे से 5-6 साल कहीं पर जॉब करनी पड़ेगी, उस टाइप का काम सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना खुद का काम उसमें लगा सकते हैं। यही वजह है खुद के बिजनेस के लिए जो फिटर ट्रेड को मैं 2 स्टार दे रहा हूँ। अब बात करें जो फॉरेन जॉब की, तो फॉरेन जॉब के लिए भी 2 स्टार ही है, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसा वर्क नहीं है, क्योंकि आपको एज आ पहले 4-5 साल जो प्राइवेट आप जॉब करेंगे वहाँ के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्टार यहाँ पर नहीं दिए। बात करें ITI में टीचर के लिए तो यहाँ पर भी मैं इसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ALP में भी इसकी जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसमें भी इसकी वैलिडिटी रहती है, ये फिटर वाले भी मजे से ALP का फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के बात करें कि फिटर ट्रेड ऑलराउंडर ट्रेड में इसको स्टार दे रहा हूँ 5 में से 3.5 स्टार, यानी उसकी वैल्यू उस हिसाब से है। तो यानी तीसरे नंबर पे आपको इसका ऑप्शन भरना है जब आपको कुछ भी समझ नहीं है ITI की किसी भी ट्रेड के बारे में, और आपको क्लियर नहीं पता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट में जाना है, फॉरेन जॉब में जाना है, खुद का बिजनेस करना है। तो चौथे नंबर की ट्रेड की बात करें तो है RAC ट्रेड। अगेन इसको जो गवर्नमेंट जॉब की हिसाब से बात करें तो 2 स्टार, क्योंकि जो RAC ट्रेड है इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज लगातार नहीं आती, स्टेट गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं आती और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कम आती है। इसी वजह से इसको मैं 5 में से 2 स्टार दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। और अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब के लिए तो ये 5 स्टार ट्रेड है। मैक्सिमम लगातार इसकी वैकेंसीज मिलती हैं, कभी इसकी कोई कमी नहीं रहती प्राइवेट जॉब के लिए। ऑन बिजनेस के हिसाब से 4.5। तो अगर आप देखेंगे RAC ट्रेड को अभी तक का इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर मैं सबसे ज़्यादा स्टार 4.5 स्टार में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है RAC ट्रेड से अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका बिजनेस आपको करना नहीं पड़ता, खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। कि अगर RAC ट्रेड का मैं हूं और मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो सारे टूल्स मेरे पास रहते हैं। तो ऐसे में पड़ोसी का फ्रिज खराब है, AC खराब है, अगल बगल का जब लोगों को पता चलता है तो खुद ब खुद वो आपको ले जाके आपसे सर्विस ले लेते हैं और हाथ में आपको पैसे दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या, खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत सरल है, कोई भी खास बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं होती। जो बेसिक टूल्स होते हैं वो आपके पास हमेशा रहते हैं, कंपनी के ही रहते हैं, तो उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही वजह है खुद के बिजनेस शुरू करने के हिसाब से जो RAC ट्रेड है उसको 4.5 स्टार दे रहा हूं मैं 5 में से। तो ऐसे में अगर आप अपना खुद का बिजनेस करने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ऐसे में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है RAC ट्रेड। और मजे की बात क्या है, केवल 10th पास है, साइंस मैथ साइंस की जरूरत इसमें नहीं होती। इसके बाद अगर बात करें फॉरेन जॉब की तो फॉरेन जॉब में भी इसको मैं 4 स्टार दे रहा हूं। तो यहाँ फिर आप देखेंगे कि अगर फॉरेन जॉब में आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्टार मैंने इसको RAC को ही दिए है। कारण ये है कि चाहे वो जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर गर्मियाँ बहुत पड़ती है और RAC और क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, इसके जो टेक्नीशियन होती हैं उसको लगातार जरूरत पड़ती है। ऐसे में यही वजह है कि 5 में से 4 स्टार मैं RAC को दे रहा हूँ। तो यानी अगर आपका फॉरेन जॉब में जाने का भी इंटरेस्ट है तो ऐसे कंडीशन में ये RAC ट्रेड आपके लिए बेस्ट ट्रेड रहेगी। अगर बात करें ITI में टीचर बनने की तो यहाँ पर इसको 1.5 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि RAC ट्रेड का इतनी पॉपुलर ट्रेड नहीं है। यही वजह है गवर्नमेंट भी वैकेंसी कम आती है, यही वजह है बच्चे भी कम करते हैं, और यही वजह है कि ITI में टीचर बनने के लिए भी RAC की ट्रेड की ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती, इसीलिए इसको 1.5 स्टार मिल रहा है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। ALP की बात करें क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग ट्रेड है RAC, तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर ट्रेड में तो RAC को मिल रहे हैं 3.5 स्टार, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इसका स्टार कम हो गए। अदरवाइज अपने बिजनेस के तौर पे फॉरेन जॉब के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्टार इसको मिले हुए हैं। तो स्पेशली अगर खुद का बिजनेस करना है, फॉरेन जाना है, तो RAC से बेस्ट ट्रेड कोई नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऑलराउंडर किसी इनमें से मतलब ITI में आपको किसी भी ट्रेड का आइडिया नहीं है, फ्रेशर हैं, नए हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप इस सीरीज़ में चौथे नंबर पर RAC ट्रेड भर सकते हैं। तो कुल मिला के इसको ऑलराउंडर ट्रेड में 5 में से 3.5 स्टार मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 5वीं ट्रेड DMC यानी ड्राफ्टमैन सिविल। तो इसकी ट्रेड की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से इसको 2 स्टार मिल रहे हैं, कि इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी वैकेंसी इसकी नहीं आती। और इसके अलावा अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो 4 स्टार मिल रहे हैं, यानी
प्राइवेट में छकवा वैकेंसी इसकी होती हैं। अगर आपको ऑटोकैड, कोरल ड्राइंग, इसी तरह से रिलेटेड जो असेंबली कोर्सेज होते हैं, अगर आपने एडवांस कोर्सेज कर रखे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है प्राइवेट जॉब में, इसीलिए इसको 4 स्टार मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर ऑन बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स अगर आपने अच्छे से कर ली, 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो घर बैठे बैठे अगर आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप 1-2 लोग बिठा के मजे से आप घर से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। यही वजह है ऑन बिजनेस में भी इसको 4 स्टार मिल रहे हैं, यानी प्राइवेट जॉब में भी 4 स्टार और खुद के बिजनेस शुरू करने के हिसाब से भी 4 स्टार मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें अगर फॉरेन जॉब की, तो फॉरेन जॉब में इसको 3 स्टार मिल रहा है, क्योंकि फॉरेन में भी जो डेवलपमेंट, सिविल डेवलपमेंट, मैकेनिकल, इनकी डिमांड रहती है, तो यही वजह है कि फॉरेन जॉब के लिए 3 स्टार मिल रहे हैं। अब बात करें अगर गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से इसको 1.5 स्टार मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में डीएमसी की इतनी वैकेंसीज नहीं आती। जब से ये ऑटोकैड, कोरल ड्राइंग, इस तरह की चीज़ें आई हैं, तब से डीएमसी की जो वैकेंसी है बहुत तेज़ी से कम हो चुकी हैं। तो ऐसे में बहुत लिमिटेड वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की और बहुत लिमिटेड वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट की आती है। यही वजह है दोनों स्टेट, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए 2 स्टार मिल रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनने के हिसाब से भी 1.5 स्टार ही इसको मैं दे रहा हूँ। तो कुल मिला के एएलपी के लिए इस ट्रेड को नहीं एक्सेप्ट होती, यानी अगर असिस्टेंट लोको पायलट में अगर आपने अप्लाई करना है तो डीएमसी ट्रेड वहाँ नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो इंजीनियरिंग ट्रेड तो है, लेकिन क्या इन्वॉल्व ट्रेड नहीं है, केवल शीट पे आपको काम होता है, आपकी कमरे के अंदर बैठ के आप करते हैं। तो यही वजह है कि एएलपी में ये वैलिड नहीं होगी। तो एएलपी का अगर आपकी ड्रीमिंग है तो ऐसे में डीएमसी ट्रेड आप ना लें तो बेटर है। तो कुल मिला के ऑलराउंडर ट्रेड के हिसाब से अगर हम इसको स्टार दें तो 5 में से 3 स्टार इसको मिल रहे हैं, और सबसे बेस्ट इसका पार्ट है प्राइवेट जॉब के लिए और खुद के बिजनेस के लिए 4 स्टार इसको मिल रहे हैं। यानी आरएसी में जहाँ 4.5 स्टार मिल रहे थे, यहां पर इसको 4 स्टार मिल रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। लास्ट ट्रेड है कारपेंटर। कारपेंटर ट्रेड अगेन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसको 1 स्टार मिल रहा है, यानी कारपेंटर की वैकेंसीज बहुत कम आती है। यही वजह है बच्चे बहुत कम करते हैं। तो अगर कोई एक इंटेलिजेंट बच्चा इस ट्रेड में आके उसने इस ट्रेड से कर लिया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, तो बहुत कम लोग उसमें भरेंगे, कंपटीशन बहुत हल्का होगा, बहुत कम परसेंटेज, जो मेरिट बहुत कम में ही आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, थोड़ा डिफरेंटली चलना चाहते हैं, थोड़ा स्मार्ट हैं, तो ऐसे कंडीशन में कारपेंटर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, तो प्राइवेट जॉब में इसमें अच्छा खासा इसका स्कोप रहता है, चाहे लोकल वाइज कहें या बड़ी बड़ी कंपनियों में कहें। तो यहाँ पर मैं इसको 5 में से 4 स्टार दे रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा खुद का बिजनेस करें तो 4.5 स्टार, यानी आप देख सकते हैं आरएसी के बाद जो 4.5 स्टार सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं वो केवल कारपेंटर को ही मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है प्राइवेट में। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, अपना ऑन बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगेन अगर हम बात करें फॉरेन जॉब की, तो फॉरेन जॉब के लिए 3.5 स्टार दे रहा हूँ, यानी कि फॉरेन जॉब में अगर आपको कारपेंटरी का अच्छा सारा काम आता है, आप स्किल्ड हैं, तो ऐसे कंडीशन में फॉरेन में भी आपका अच्छा खासा ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। अब बात करें अगर आईटीआई में टीचर बनने के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार दे रहा हूँ 1। उसका कारण ये है कि कारपेंटर ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो गवर्नमेंट आईटीआईज में भी बहुत कम आईटीआईज में होती है। तो ऐसे कंडीशन में कम होने की वजह से इसकी जो वैकेंसीज आती हैं, इसकी क्वांटिटी भी कम ही आती है। तो यही वजह है इसको 1 स्टार मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें या फिर प्राइवेट की बात करें। प्राइवेट में तो ये होती नहीं है कारपेंटर ट्रेड, मुश्किल से कहीं ज़्यादा गदा हुई तो होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। और एएलपी की बात करें तो मुझे थोड़ी सी कारपेंटर ट्रेड का कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैकेनिकल ट्रेड तो ये है, इंजीनियरिंग ट्रेड ये है। तो ऐसे कंडीशन में अब ये एएलपी वाले इसको लेंगे नहीं लेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे वेल्डर ट्रेड और कारपेंटर ट्रेड दोनों 1 साल की ट्रेड है, लेकिन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। तो एएलपी में थोड़ा सा इनको मुझे डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताना अगर वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड एएलपी में अगर अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। तो कुल मिला के बात करें ऑलराउंडर ट्रेड में कितने स्टार हैं इसको, तो 5 में से 3 स्टार मिलते हैं कारपेंटर ट्रेड को, यानी अगर खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो कारपेंटर ट्रेड को 3 स्टार मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ऑलराउंडर ट्रेड्स में मैंने इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, आरएससी, डीएमसी और कारपेंटर ट्रेड के बारे में आपको अच्छे से बता दिया, यानी इसी प्रायोरिटी में आप रखें। इसके अलावा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके मार्क्स की परसेंटेज अच्छी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलने में वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड भर रहे हैं तो बड़ी आईटीआई में अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड भरेंगे तो वहाँ पर आपकी परसेंटेज 70 से 80% होगी, तब जाके आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में वहाँ पर सीट मिलेगी आपको। वेल्डर ट्रेड है तो 60 से 50% के आसपास अगर आपके 10th में मार्क्स हैं, तब जाके आपको वहाँ सीट आपकी निकलेगी। फिटर की बात करें तो 70 से 80% आपके मार्क्स होंगे, तब जाके बड़ी आईटीआई में इसकी सीट निकल पाएगी। आरएसी की बात करें तो 65 से 55% अगर आपके 10th में मार्क्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी तभी सीट निकल पाएगी बड़ी आईटीआई में गवर्नमेंट की। और अगर डीएमसी की बात करें तो डीएमसी में भी जो इसकी रैंक, वो जो इसकी परसेंटेज है 80 से 60% वाले बच्चों को ही तकरीबन मिल पाती है। कारपेंटर की बात करें तो ये यहाँ पर परसेंटेज अगर आपकी 55 से 45% भी है 10th में, तो ऐसे कंडीशन में आपको कारपेंटर ट्रेड मिल सकती है। तो कुल मिला के क्या श्योरिटी नहीं होती कि इस परसेंटेज में आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनको अपनाने के बाद आपको ये ट्रेड मिल सकती है। 45%, 50%, 55%, 60% में भी आपको ये ट्रेड मिल सकती है। उसका तरीका क्या है कि आप बड़ी आईटीआई में अप्लाई नहीं करते, छोटी गवर्नमेंट आईटीआई में अप्लाई करते हैं, जो मेन नोडल आईटीआई को में ना करके उसके आसपास की थोड़ी दूर की आईटीआई में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर सीट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस बारे में अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी उसमें बना चुका हूँ।
तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी और मैंने कोशिश करी है तेजी से सारा ये टॉपिक में इसमें कंट्रोल कर लूँ। तो कुल मिला के ये 6 ट्रेड ऐसी ट्रेड है जो ऑलराउंडर ट्रेड हैं। अगर आपको अपने ट्रेड के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो इन ट्रेड को भर के आगे आप कभी पछताएंगे नहीं। बाकी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अगर गवर्नमेंट जॉब में का इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है तो वहाँ पर आप स्टार देख के उस हिसाब से प्रायोरिटी में भर सकते हैं। और कुल मिला के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भैया गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से जा रहे हो तो भैया किताबी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट जॉब वाइज है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो ऑलराउंडर ट्रेडों में ये बेस्ट ट्रेड में है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी ट्रेड है जो मैं मिस कर रहा हूँ जो आपको लगता है ऑलराउंडर ट्रेड के हिसाब से बहुत अच्छी हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।